मेरी नाराजगी उस टाइम में बीजेपी से इसलिए थी कि कुछ कार्य उस टाइम में मैं बीजेपी में पदाधिकारी रहा था। 5 नंबर के अंदर सीवरेज की इतनी भारी किल्लत है, गंदगी इतनी है, जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। कई महीने में ये कोई काम नहीं है। आदर्श कॉलोनी के अंदर इतनी गंदगी है, नाला बुरा हाल है, वहाँ पर पानी लोग है ना सही मायने में तो पता नहीं किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो इस पे हम काम करेंगे, पानी पे, सीवरेज पे, लाइटों पे, इस पे काम करेंगे। लोगों के कहीं कैमरे की बात होगी, कैमरे की आवाज उठाएंगे, कैमरे लगाने की बात आएंगे। जहां पर कोई शरारती तत्व अगर कोई किस तरह शरारत करते हैं वहां पर कैमरे लगाने काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। नगर निगम चुनाव यानी कि शहर की एक छोटी सरकार जिसके चुनाव होने हैं, 2 मार्च को चुनाव हैं। सभी पार्षद अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत ही कम समय पार्षदों को इस बार दिया गया कि वो अपने चुनाव की तैयारी कर सकें। कांग्रेस भी अब की बार सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है। भाजपा तो हमेशा से ही सिंबल पर चुनाव लड़ाती है। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 15 से सुरजीत नागर जी, जो कि पहले भी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत ही कम मार्जिन रहा उनकी जीत में, लेकिन अब की बार फिर से जनता के कहने पर वो चुनावी मैदान में 5वीं बार फिर से उतरे हैं। तो सबसे पहले तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आप वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 4 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, 5वीं बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा 4 बार वो चुनाव लड़ा, क्या उनमें कमी ऐसी रही कि अब चुनाव नहीं जीत पाए और फिर 5वीं बार दोबारा से कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पीछे मैंने ये लगा लीजिए आप 25 साल हो गए। 25 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और मैंने 25 साल पहले चुनाव पहला लड़ा था, जब युवा अवस्था में। और आज काफ़ी लंबा समय हो गया है। उस टाइम के जो बच्चे उस टाइम जो पैदा हुए थे, आज बड़े हो गए। हाँ, वो भी बड़े हो गए, उनके भी वो भी बालक बच्चेदार हो गए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहूँगा, लेकिन रीजन क्या है, हम 25 साल से ही समाज सेवा में। ऐसा नहीं है कि हम समाज से कभी अलग हटे हों, और समाज ने कभी भी हमने है ना जो भी कोई किसी तरह कैसा भी काम सही, हमने हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है। रही जैसे आपने बताया कि जो कमियां हैं, कमियां एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम में क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी रही पीछे कि जो हम वोटिंग है हमारी, मैं जनता से ये अपील भी करता हूं कि जो वोटिंग के दिन जो है हम प्रॉपर हम उतनी वोट नहीं निकाल पाए। तो उसकी वजह से थोड़ा सा, तो इस बार मैं अपने क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करूंगा, उनसे अपील भी करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराए, और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में पोलिंग होगी। और मैं बिल्कुल आप कहता हूँ, इस बार जनता का पूरा मन बना चुकी है कि वार्ड नंबर 15 से सीडी का निशान है मेरा जी। हाँ, तो उस पे निशान पे आप जी बटन दबाएंगे। हाँ जी सुरजीत जी, देखिए, एक होता है पार्षद कैंडिडेट खुद से ये सोच के चुनाव लड़ता है कि यार मैं अब की बार खड़ा होता हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा, या परिवार के सहयोग से या यार दोस्तों के सहयोग से। एक कैंडिडेट होता है जो जनता चुनती है जी, जनता के आचार विचार को देखकर, उनके माहौल को देखकर कि भाई अब जनता अब की बार चाह रही है कि पार्षद कैंडिडेट मुझे होना चाहिए, या किसी और थर्ड पर्सन को होना चाहिए, या किसी बीजेपी पार्टी से होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जनता का आपके प्रति वो सौहार्द है? आपके प्रति क्या जनता चाहती है कि आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए और आप जीतेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि वार्ड नंबर 15 की जनता ने ही मेरे को खड़ा किया है। और मैंने चुनाव से पहले मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने पूछा था कि जी क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव उन्होंने, उनका इच्छा थी लोगों की कि आप चुनाव भी निर्दलीय लड़े, किसी टिकट पर ना लड़े, क्योंकि आपके जो संबंध हैं, जो आपके संपर्क हैं, जो आपके जो जब बीजेपी से बिलोंग करते हैं, या कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, या किसी भी और पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सभी आपको वोट देना चाहते हैं। अगर आप किसी एक पार्टी से टिकट ले आते हैं तो फिर आपको है ना दिक्कत होगी, उसमें परेशानी आएगी। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि भाई पार्षद का चुनाव है क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्र होता है, एक वार्ड होता है, वार्ड की 35-36 हजार वोटों की संख्या होती है। तो पार्षद का जो चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है, 1 to 1 लोगों के साथ जिसका कनेक्ट है, परिवारों के साथ, चाहे वो गली मोहल्ला
आपका पूरा वार्ड, सभी के साथ में एक बहुत व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है, संपर्क साधा जाता है। तो अभी आप जो चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, जनता का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? और आपने, मैं एक सवाल और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने किसी पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या कोई खास रीजन उसके लिए? नहीं, मैंने बताया जैसे अभी आपको कि मैंने लोगों से पूछा कि क्या हमें किसी से टिकट मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी नाराजगी उस टाइम में बीजेपी से इसलिए थी कि कुछ कार्य उस टाइम में, क्योंकि मैं बीजेपी में पदाधिकारी रहा था जी। और मैंने विधानसभा में, क्योंकि मैंने लोकसभा में किशनपाल गुर्जर जी के लिए वोट मांगी और मैंने किशनपाल गुर्जर जी के लिए मेहनत करी है बहुत, अपने क्षेत्र के अंदर भारी बहुमत से उनको जिता के भेजा है जी। लेकिन मेरी नाराजगी थी। उसके बाद में मैंने विधानसभा के दौरान है ना पार्टी छोड़ी, तो मैं पदाधिकारी था। लेकिन रीजन क्या था कि विकास कार्य नहीं हुए। मैंने लोगों को बार बार कहा, लेकिन उस टाइम में विकास कार्य नहीं हुआ। अब ये जो वार्ड का चुनाव है, इसमें कोई पार्टी का मतलब नहीं होता। आप सीधी सीधी बात है इसमें, है ना, आप देखो कोई भी लोकसभा या विधानसभा है, लोकसभा में जो नेता लोकसभा का तो लोकसभा में अपनी आवाज उठाता है, तो विधानसभा है तो विधानसभा के अंदर अपनी आवाज उठाता है। अगर वार्ड की बात है तो वार्ड के अंदर अपने सदन होता है, सदन सदन के अंदर अपनी आवाज उठाएगा। और मेरे वार्ड जो है, उस वार्ड के अंदर इतनी बुरा हाल है, उसकी आवाज कभी भी सदन के अंदर उठाई नहीं गई। मेरी कुछ बड़ी बातें थी जो मैं शुरू से ही है ना पहले से कहता आ रहा हूं कि हमारे यहाँ पर, हम इस क्षेत्र के अंदर 10 लाख गैलन का टैंक होना चाहिए, यहाँ पर एक एसटीपी लगाना चाहिए। क्योंकि देखो किसी भी हमारे जैसे आप रेलवे रोड लगा लेते हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर है गांधी कॉलोनी, तो गांधी कॉलोनी रेलवे रोड जो है किसी भी शहर का मुख्य द्वार होता है रेलवे रोड, और मुख्य द्वार पे आप ये देखोगे पिछले इतने समय से है ना पानी भरा पानी रहता है उस पर, और तो कभी सफाई नहीं हुई। और हमने किसी अपनी मेहनत से, किसी लगन से है ना करा दिया, नहीं तो है ना कभी किसी पार्षद ने सुध नहीं ली। वोट लेने के समय में तो वो लोग है ना बड़ी बड़ी बातें करके वोट लेके लोगों को है ना झूठे वादे करके, और लेकिन इस बार मन बना लिया। मैं बताऊं, मेरे वार्ड के अंदर 5 नंबर आता है जी। 5 नंबर के अंदर सीवरेज की इतनी भारी किल्लत है, गंदगी इतनी है, जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, और सही मायने में ये कोई काम नहीं है, ये तो एक रूटीन के काम है जी। और रूटीन में हमेशा जो वार्ड का जो पार्षद है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कभी भी आप वार्ड नंबर जो हमारे 15 वार्ड है, जो इससे पार्षद है, उन्होंने कभी है ना उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वयोवृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो यही है कि भाई शायद हो सकता है कि भाई उतनी भागदौड़ नहीं कर पा रहे हों, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वार्ड नंबर 15 की जनता से कि आप है ना अब भारी बहुमत से जिता के भेजें। मैं वादा करता हूं उनसे, प्रॉमिस करता हूं कि आप जो उनके काम हैं, या वो 5 नंबर जितने भी हमारे ब्लॉक है, सीवरेज की बात है, पानी की बात है, तो मैं तो देखो गंदगी और सीवरेज वहां पर बहुत बुरा हाल है। आप भगत सिंह कॉलोनी है, वहां पर बहुत बुरा हाल है, वहां पानी की बड़ी किल्लत है। वहां पर उसी तरह से वहां पर भी कुछ ना कुछ एक सीवरेज की दिक्कत है, एक एसटीपी लगना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पर एक हमेशा कभी दिक्कत नहीं होया करती थी कि वहां पर जनरेटर लगता था स्टेट बैंक के पास में। वो पानी जो आप देखोगे, सेंट्रल हॉस्पिटल है और उसके पास में, तो सेंट्रल हॉस्पिटल के वहां पर वो इकट्ठा होता था पानी जी। लेकिन वहां पर जब हॉस्पिटल बन गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये बंद कराना पड़ा। तो अब जो पानी यहाँ से जाता है आपका गोची जी, मुझे सर जो इनका वो बना हुआ है, हाँ जी, तो वहां पर जाता तो बहुत लंबी लाइन है ये। इस पे बीच में एक एसटीपी लगना चाहिए, जिससे कि है ना लोगों को निजात मिले और सदन में बात उठाई जाए। बात ये है कि ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, और ये जो सदन में अपनी आवाज उठा सकते हैं, सदन में जो जनता की आवाज उठा सकता है, जनता में की बात वहां तक पहुंचा सकता है, और उसी को मेरे हिसाब से तो जनता ने चुन के भेजना चाहिए। जी जी। देखिए, पार्षद का काम होता है, शहर के अंदर वार्ड है, और वार्ड के अंदर की जो जनता है, जनता को सहूलियत मिले, जनता को छोटी छोटी जो उनकी सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। क्या पार्षद का काम है जल, सीवर, नाली, है ना, बिजली, पानी, सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को अगर समय से मिलती रहें तो और उनको इससे ज़्यादा कुछ नीड भी नहीं है। इसके बाद एमएलए हैं, मंत्री हैं, और बहुत बड़े बड़े जो पद हैं वो उनके अलग अलग कार्य हैं। जी जी। तो आप
को क्या लगता है कि अभी जो लंबित कार्य ऐसे कौन कौन से हैं? मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से उस चीज को साझा भी करें, और आपके अंदर के विचार क्या हैं, आपके मन के विचार क्या हैं कि जब अगर आप पार्षद चुनकर आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी जो कार्य आप कराना चाहते हैं अपने वार्ड में? देखिए, सबसे पहला जो कार्य है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीवरेज का जो कार्य है, जी। हम सीवरेज के लिए सदन के अंदर आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे जनता की। और उसके अलावा, क्योंकि जैसे पीछे विधायक जो बने हैं हमारे वहाँ से, उन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ इसमें है ना वो करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हाँ, नहीं हो पाया। तो लेकिन हम उनसे तालमेल बनाकर और सारी चीजें एक दूसरे के सहयोग से है ना इस बात को हम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम मैं ये कहूंगा कि एक एसटीपी जरूर लगाया जाए, जिससे कि है ना एक थोड़ी तौर पर निजात मिले जनता को। दूसरा क्या है, जहां जहां पानी की किल्लत है, जैसे कि आदर्श कॉलोनी मेरे इस वार्ड में आती है, 4 नंबर आता है। आदर्श कॉलोनी के अंदर इतनी गंदगी है, नाला बुरा हाल है, वहां पर पानी लोग है ना सही मायने में तो पता नहीं किस तरह से लोग रह रहे हैं। और पीछे काफी लोगों की उनकी है ना बड़ी मांग भी रही है, तो वो लोग इतने परेशान है गंदगी की वजह से, नालियां साफ नहीं होती हैं। वहां पर एक नाला है, वो नाला बहुत बुरा हाल है। आपने कभी आदर्श कॉलोनी की तरफ से जो कि एक ऐसी जगह है वो जो अपना सेक्टर 21 को और 3 नंबर टाउन को जोड़ता है। जी जी। और वहां से जब लोग निकलते हैं तो ना बड़ा बुरा हाल है वहां पर। मैं तो ये कहता हूँ उस रोड को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, बना के उसमें ना उस नाले के ऊपर फुटपाथ बना दी जाए, जिससे लोगों को निजात भी मिले, लोगों को एक बैठने की और उसकी व्यवस्था मिले, और जिससे गंदगी भी से निजात मिले। दूसरा क्या है कि हमारा ITI रोड है जो वार्ड नंबर 15 में पड़ता है, भगत सिंह चौक से भगत सिंह, जो ITI रोड है ये पिछले 8-10 साल से टूटा पड़ा है। कुछ बना भी दिया था, सीमेंटेड तो बनाया कुछ, हाँ कुछ, हाँ थोड़ा सीमेंटेड बनाया है, लेकिन जो सीमेंटेड जो बनाया था वो एक्चुअली क्या है, लोगों का जो घर है बहुत नीचे पड़ गए। हाँ जी। तो लोगों की मांग थी कि भाई इसको आप एक काम कर लीजिए कि जो फुटपाथ बनाई है आपने, रोड बना दिया ऊंचा, कोई बात नहीं, ठीक है हमारे कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो फुटपाथ बना दी है वो थोड़ी वो ऊंची बना दी, जिससे लोग और ज्यादा उसमें आ गए। तो लोगों की मांग थी कि इस फुटपाथ को आप रोड के लेवल में बना दीजिए जी, जो टाइल लग जाती है साइड में उस तरह से लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद में वो काम हुआ नहीं। और आज देखोगे ना, मैं सही बताऊं तो पीछे एक हमारी माता जी हैं, सन्नी भाई हमारे, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और उसमें जब उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे तो उस दिन बारिश, और बारिश में है ना वो गाड़ी जो गड्ढे में एकदम गई, तो मतलब ये लगा लो कि है ना ऐसा लगा कि शायद कोई मतलब और दुर्घटना हो सकती थी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ITI रोड जो है वो बनना चाहिए। मैं बताऊं कि आप ITI रोड के ऊपर स्मार्ट सिटी ने लाइटें लगाई हैं जी, एक लाइट नहीं जलती। मैं इतनी मतलब आवाज उठानी चाहिए सदन के अंदर, नहीं अगर तुम्हारी कोई सुनता है तो सदन के अंदर आवाज उठाओ। मैं पिछले 6 साल से 5-6 साल से उस स्मार्ट सिटी कहता है कि हमने नगर निगम को हैंडओवर कर दी, नगर निगम कहता है हमारे हैंडओवर नहीं हुई है जी, ना तो वो उस पर कार्य कर रहे हैं ना उस पर कार्य कर रहे हैं, बीच में लटकी पड़ी है, 4-5 साल हो गए। दूसरा मैंने जैसे बताया आपको कि जगह जगह है ना जो लाइटें हैं बड़ा बुरा हाल है। तो इस पे हम काम करेंगे, पानी पे, सीवरेज पे, लाइटों पे, इस पे काम करेंगे। लोगों के कहीं कैमरे की बात होगी, कैमरे की आवाज उठाएंगे, कैमरे लगाने की बात आएंगे, जहां पर कोई शरारती तत्व अगर कोई किस तरह शरारत करते हैं वहां पर कैमरे लगाने का काम करेंगे। जहां कहीं गलियों में गेट की बात आती है सुरक्षा के तौर पर, तो वहां पर गेट भी लगवाए जाएंगे। तो ये कार्य हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसकी हम आवाज जो है वो सदन में उठाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत ही अपने वार्ड के बारे में सुरजीत जी को ज्ञान है, उनको पता है कि जनता की उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, उनके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं। बहुत से ऐसे भी पार्षद हमारे फरीदाबाद से, इन 46 पार्षद इस बार बनेंगे तो 46 वार्ड हो गए, तो बहुत से पार्षद ऐसे भी हैं जो सिर्फ खड़े हैं लेकिन उनको अपने क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी हमें आपकी कि आप अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को एक्चुअल में समझते हैं। तो अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत कम समय अब रह गया है, आज 20 तारीख हो गई है, तो लगभग 12 ही दिन रह गए, ऑलमोस्ट 12 भी कहीं पूरे नहीं है, 10-11 ही दिन ही रह गए। 2 दिन। तो क्या लगता है
जनता का रुझान धीरे धीरे चुनाव बन रहा है, जनता का रुझान आपके प्रति आकर्षण जनता का बढ़ रहा है, कैसे? नहीं, बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि जनता ने, हम तो जनता के कैंडिडेट है, जी। जनता ने हमें खड़ा किया है जी। और जनता ही ने बनाना है। और मैं अपील करूंगा कि भाई आप ज्यादा ज्यादा संख्या में है ना आप वोट डालें और एक एक आदमी घर से निकले। बिल्कुल, जितनी वोट परसेंटेज ज्यादा रहेगी उतना अच्छा रहेगा। हाँ। जी। दूसरा क्या है कि हमें एक एक चीज की मालूम है, यहाँ जो पार्कों में दिक्कत है, या जो पार्कों में या जिम की बात है, या कोई पार्क बनाने की बात है, पेड़ पौधों की बात है, माली की बात है। हमारे यहाँ पर भगत सिंह चौक है, भगत सिंह चौक पर देखो इतना बढ़िया चौक है वो हमारे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर माली ना रहने की वजह से, वहाँ पर वो काम ना होने की वजह से आज उसकी हालत ठीक नहीं है, खराब हो रही है। लाइट लगी हुई है वहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं जलती। तो ऐसी चीजें जो है ना जी, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि हम जनता के बीच के आदमी हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे तो जो परिवार है, परिवार ने सही मायने में तो ना वार्ड नंबर 15 के लिए समर्पित कर दिया कि भाई आप जाओ और वार्ड की जनता की सेवा करो। हमें आपसे कोई काम नहीं लेना, आपका हमसे कोई संबंध नहीं है। तो उस तरह का है ना, हमारे परिवार ने पूरा समर्थन और पूरे सहयोग है। बहुत बढ़िया। देखिए, हर पार्टी का ना एक फिक्स वोट बैंक रहता है, चाहे वो भाजपा है या कांग्रेस है। अब वो सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनकी भी एक फिक्स वोट है। आप निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला रहने वाला है? क्या भाजपा, जो कि आज सत्ता पक्ष पार्टी है और पूरे देश के अधिकतर राज्यों में सरकार है उनकी, तो क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं या दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, मैंने बताया ना कि जो लोग हैं, मेरे वार्ड के जो लोग हैं, वो लोग अगर कोई बीजेपी में है या कोई कांग्रेस में है या कोई सपा में है या कोई बसपा में है, वो मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर ना निर्दलीय चुनाव लड़ें, और आप, क्योंकि आपके सबके साथ संबंध है, और हमारे लिए कोई इस चुनाव के अंदर ना तो कोई बीजेपी है, ना हमारे इसमें कोई कांग्रेस है। सुरजीत नागर किसी से कोई टक्कर नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो अगर लड़ाई है तो वो लड़ाई हमारी हमसे ही है, और उसको हमने जीतना है, और उसको किस तरह से जीतना है ये ना जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, ये बिल्कुल सही कहा कि जब मतगणना होगी उस दिन जनता अपने आप तय कर देगी। 2 तारीख को ईवीएम मशीनों में मतदान हुआ है वो उसमें कैद हो जाएगा, और काउंटिंग दिन पता चली जाएगा कि भाई कौन कहाँ से पार्षद चुनकर आता है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपने विवेक के अनुसार अपना पार्षद का चुनाव करें, क्योंकि अगले 5 साल आपको दर दर ना भटकना पड़े या दर दर ना जाना पड़े कि भाई आपको मान लीजिए कोई आधार कार्ड का काम कराना है, कोई पेंशन का काम कराना है, कोई राशन कार्ड का कहीं से राशन लेना है, और आप उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए पार्षद के चक्कर काटते रहें। ऐसा पार्षद मत चुनिए, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार चुनिए जो आपके बीच में रहा हो, जो आपकी समस्याओं को समझता हो। अंत में मैं यही चाहूँगा सुरजीत जी कि आप अपनी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं वार्ड नंबर 15 की जनता से यही अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे 25 साल हो चुके हैं, 25 साल से मैं इस सेवा में लगा हुआ हूँ, और मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। 4 चुनाव में बहुत थोड़ी कम वोटों से मैं हारा हूँ, जैसे कि वार्ड नंबर 15 की जनता को मालूम है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, इस बार इस तरह से ना हो जाए, ऐसी कोई चूक ना हो जाए आप लोगों से, ऐसा कोई वो ना हो जाए कि एक मेरे जैसे जो आदमी की जो एक समाज की सेवा करना चाहता है उसकी राजनीतिक हत्या हो जाए, और वो ऐसी पोजीशन आ जाए। क्योंकि देखो, 4 चुनाव बहुत, ये 5वां चुनाव है, और 5 चुनाव अगर कहीं किसी तरह की कोई चूक हो गई तो फिर आदमी की हिम्मत और हौसला टूट जाता है। तो मैं अपनी जनता से, अपने जो हमारी देवतुल्य जनता है, मैं उनसे देवतुल्य जनता से अपील करता हूं, भगवान रूपी मैं जनता से अपील करता हूं कि आप इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर मेरे को विजयी बनाएं। जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो है सीडी पे आप इस बार चढ़ा दो। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ऐसा कभी प्रतीत नहीं होगा कि आपका जो पार्षद है वो निकम्मा है, या कोई आपका पार्षद है जो काम नहीं करवाता। ये मैं ऑन चैनल कह रहा हूं कि आपकी कहीं भी कोई भी समस्या जो है उससे रात के 12 बजे भी
आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा। मैं यही अपील आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। आप बहुत बढ़िया। तो देखिए, विकास को अगर सीढ़ी पर चढ़ाना है तो सीढ़ी पर मोहर लगानी पड़ेगी, यानी कि सीढ़ी का बटन ईवीएम मशीन में दबाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे फरीदाबाद को बहुत लूटा भी गया है और लूट भी रहा है। तो अगर विकास बाबू को ढूंढना है तो अब आपको पानी में नहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर सुरजीत नागर जैसे नेता अगर चुनकर आते हैं तो विकास बाबू हमेशा ऊंचाइयों पर रहेंगे। और सीढ़ी के बटन को आप इस बार आजमा के देखिए। अब की बार सुरजीत जी पर भी पिछले 25 सालों का उनको जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आप जिताकर लाएं, उनके उम्मीदों को बरकरार रखें। और अब की बार आपके कहने पर, आपके क्षेत्र की जनता के कहने पर फिर से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे, तो उन पर भरोसा करें और अपने विवेक अनुसार अपने पार्षद का चुनाव करें। अगली बार फिर से हम किसी और नए पार्षद के साथ उपस्थित होंगे और आपको किसी और वार्ड की बातें, उनका जिक्र सुनाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए आप बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।